अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया वीडियो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियो जितने भी हैं ये सब कोई अनोखे नहीं है। ये बातें हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग भी हमें बताते आए हैं, आज भी हमारे माता पिता इन चीज़ों को बताता है। और कहीं कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो वो जो बातें हैं कहीं न कहीं पे घूम फिर के वो वही बातें हैं जो पुराने रूप में हैं। चाहे शिव खेड़ा की जो है मोटिवेशनल पुस्तक ले लो, आई कैन डू या आई कैन विन वाली ले लीजिए, या मतलब किसी की भी आप कोई मोटिवेशनल किताब लेके देखिए, घूम फिर के आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आज से बहुत पहले विष्णु शर्मा की जो किताब थी पंचतंत्र, उसमें बहुत सी कहानियाँ थी। वो सब की सब राजाओं के लड़कों को जो है मोटिवेशन के लिए, राजाओं के लड़कों को राजनीति सिखाने के लिए, राजाओं को लड़कों को ऐसे दंड फंद या कुछ ऐसे अद्भुत उलझे हुए मामलों को सुलझाने के लिए ये पंचतंत्र वहाँ उस वक्त लिखे गए थे। चाहे चाणक्य नीति हो या राजा भर्तृहरि का नीति शतक हो, श्रृंगार शतक हो, वैराग्य शतक हो, ये सब पुस्तकें किसी न किसी रूप में ज्ञानवर्धक है, बहुत ज्ञानवर्धक है। जितने भी आज की तारीख में कोचिंग वाले हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, वो सब उन्हीं से लेकर के आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको इसलिए इन चीज़ों का मालूम नहीं है कि आजकल बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखता है, अदर देन टेक्स्ट बुक वो थोड़ा सा कम देखता है, तो इसलिए वो उसके लिए नई बात है। तो आज हम एक और छोटा सा सूत्र ले रहे हैं दोस्तों कि जागती हुई चींटी जो होती है, वो चींटी सबसे छोटा सा जीव होता है। तो जागती हुई चींटी सोए हुए हाथी से बहुत बलवान होती है। हाथी जंगल में सबसे भारी भरकम और बड़ा बहादुर और शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन जागती हुई चींटी सोए हुए हाथी से बहुत बलवान होती है। क्योंकि क्यों जो सोया हुआ है, चाहे कितने ही बलवान है, अगर वो नींद में है, जैसे कुंभकर्ण था रावण के परिवार में, तो वो सोया हुआ रहता था, तो वो कितना ही बलशाली हो पड़ा है, लेकिन जब उठ जाए तो पता नहीं क्या कर सकता है। इसलिए जो छोटा जीव है, आप और हम, चाहे कम धन है, पूंजी कम है, शिक्षा कम है, मौके कम मिल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, गरीब परिवार से हैं, छोटे परिवार से हैं, तो हम दूसरों की तुलना में एक तरह से चींटी के बराबर हैं। लेकिन हम जागती हुई चींटी अगर बन जाएं, हम जग जाएं, तो सोए हुए हाथी से बहुत बलवान है। जो सोए हुए हाथी कौन? जो अरबपति आदमी हैं, बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं, बड़े बड़े शिक्षाविदों के बेटे हैं, बड़े सफल लोगों के बेटे हैं, बड़े बड़े धनवान लोगों के बेटे हैं, जो है भले ही, लेकिन वो सोए हुए हैं मान लीजिए, तो हम जागे हुए हैं तो हम उनसे बलवान हैं। एक इसी की जुड़ती हुई कहावत और है दोस्तों कि सोए हुए से जगा हुआ आदमी ज़्यादा सफल होता है, और जागते से ताकता हुआ आदमी जो देखता है किसको? अपने लक्ष्य को। सोया हुआ से जागता हुआ अच्छा, जागते हुए से ताकता हुआ अच्छा, जो अपने लक्ष्य को देखता है, बार बार देखता है या उसको लक्ष्य देखता है। और ताकते से भागता हुआ अच्छा, दौड़ता हुआ, मतलब लक्ष्य की तरफ दौड़ के जा रहा है। तो 4 स्टेज है, एक सोया हुआ है, एक ताक रहा है बैठा बैठा, एक उस लक्ष्य की तरफ दौड़ के जा रहा है। तो वो चीज़ें सेम है। तो सवाल अब ये है कि हमें हमेशा अपनी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मैं सोया हुआ हूँ या जगा हुआ हूँ। और मैं उन बलवान लोगों को भी कहना चाहूँगा जो हाथी के बराबर हैं, जो मैंने उदाहरण दिए हैं। आप कितने भी अमीर हैं या कितने भी बड़े धनवंती आदमी, लेकिन अगर आप सोए हुए हैं तो आपसे चींटी ज़्यादा बलवान है। और चींटी को ये देखना है कि मुझे सोना नहीं है, क्योंकि मुझे जागता रहना है, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं दोस्तों कि जागती हुई चींटी सोए हुए हाथी से बलवान होती है। देखिए, एकदम परिभाषा बदल जाती है। तो ये आज का विषय था, छोटा सा विषय था, लेकिन हम और कहीं न कहीं से सूत्र पकड़ के लाएंगे और वो आपको उसको एलोबरेट करेंगे वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। सूत्र वही है, न मेरे पास कोई नए है, न जितने भी मोटिवेशन विश्व पूरे में पढ़ा रहे हैं उनके पास कोई नया सूत्र नहीं है। सूत्र आज से हज़ारों साल पहले हमारी पुस्तकों में लिख दिए गए हैं
उनको हम हमारे शब्दों में, आपके शब्दों में, समझ में आने वाले शब्दों में, सरल शब्दों में समझाते हैं, जिससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।